दोस्तों इवनिंग सेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको हम बताए थे कि आपका नया टॉपिक मॉडल ऑक्सिलरी शुरू हो चुका है और मॉडल ऑक्सिलरी शुरू होने के बाद मैंने वो वीडियो यूट्यूब पर सभी बच्चों के लिए और फेसबुक पर हमने अपलोड कर दिया है। और पहला वाला टॉपिक जहां से हम शुरू किए हैं, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे या रिवीजन नहीं किए होंगे तो उसे आप लोग कर सकते हैं। और बाकी आज हम मॉडल ऑक्सिलरीज के पहले टॉपिक को कल क्लियर किए थे और आज हम दूसरे टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं, जो कि दूसरे नंबर पे आपका मे क्या होता है, मे। अब देखेंगे मे का यूज कैसे होता है, यानी यूज ऑफ मे, यूज ऑफ मे दिखाई दे रहा है ना। मे का मतलब होता है बच्चों, ये आज्ञा बोधक शब्द है। ये आज्ञा लेने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, मे का अर्थ है सकना, यानी यहाँ पर भी क्या होता है बच्चों, मे का अर्थ भी होता है सकना। सकना का मतलब ये होता है कि कोई भी काम वो कर सकता है, कर सकने योग्य हो, तो उसे सकना कहते हैं, है ना। कई सारे बच्चे मतलब कंफ्यूज होंगे, सर सकता सकता है आता है लेकिन आप सकना कह रहे हैं। ठीक है, कोई भी काम कर सकने की प्रक्रिया को सकना कहते हैं, यानी वो सकता है भले लास्ट में आता है। ठीक है ना, यानी इससे संभावना क्या होता है, इससे इससे संभावना संभावना क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी जिसे कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। और नम्रता अनुमति, यानी कि इसे हम नम्रता अनुमति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नम्रता अनुमति। नम्रता अनुमति मांगने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और परमिशन, यानी कि इसे क्या कहते हैं, जैसे हम परमिशन, परमिशन का यूज बच्चों कैन में भी हुआ और इसमें भी किया जाता है। अंडरस्टैंड, परमिशन के लिए। और उद्देश्य, और उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य के लिए भी किया जाता है। ठीक है ना, उद्देश्य हेतु किया जाता है, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पर्पज कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्पज कहते हैं। और इच्छा आदि का, इच्छा या आशीर्वाद क्या होता है, इच्छा या आशीर्वाद, यानी विश का मतलब क्या होता है, यानी डिजायर या विश का प्रयोग करते हैं आप। ठीक है, डिजायर या फिर ब्लेसिंग, क्या होता है, ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब बच्चों होता है आशीर्वाद। इतने चीजों के लिए हम बच्चों में का प्रयोग कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, क्या आप समझ पाए। ठीक है, यहाँ पे इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, देखिए इसका प्रयोग हम करते हैं कैसे। मान लीजिए कि अगर संभावना व्यक्त की जाए, आज वर्षा होगी या आज वर्षा हो, सबसे पहले है आज, आज वर्षा हो। जैसे हम लोग जब बारिश नहीं होती थी तो हम लोग क्या करते थे, ये कहते भगवान आज बारिश हो जाए, हे ईश्वर आज बारिश हो जाए, है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इट का प्रयोग करते हैं जब कोई प्राकृतिक चीजों को होने के लिए संभावित कार्यों का उल्लेख किया जाता है, यानी कि संभावना व्यक्त की जाती है। तो बच्चों प्राकृतिक यानी नेचुरल एक्टिविटीज के लिए हमें सबसे पहले न्यूट्रल सब्जेक्ट इट का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि आज बरसात हो रही है, इट इज रेनिंग टुडे, आज वर्षा हो, यानी कि यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है। बच्चों ध्यान से देखिए, यानी होगी नहीं लेकिन आज काश आज वर्षा हो तो मजा आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से संभावना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन होने वाला पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन संभावना होती है। तो यहाँ पे न्यूट्रल सब्जेक्ट के अनुसार बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम क्या प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे होगा इट, उसके बाद में, ये सहायक क्रिया के रूप में, यानी मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में यहाँ पे हम करेंगे। इट में रेन, इट में रेन। अगर बच्चों कोई भी मॉडल ऑक्सिलरीज है, ध्यान दीजिए, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरीज है, अगर उस सहायक क्रिया के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वो वर्ब हमेशा बच्चों आप फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे। अगर जस्ट मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद कोई भी वर्ब आता है तो अगर इसके आगे बी नहीं आया, हैव नहीं आया, हैव बीन नहीं आया, तो
इसके बाद जस्ट जो वर्ब आएगा बच्चों वो होगा फर्स्ट फॉर्म होगा। अंडरस्टैंड? तो बच्चों इसे हमने क्या किया, संभावना व्यक्त करने के लिए किया ना, संभावना व्यक्त करने के लिए किया। और दूसरा देखिए क्या होता है, मान लीजिए हम दूसरा यहाँ पे लिखे नम्रता या अनुमति। जैसे कि आप जब क्लास में कक्षा में पढ़ रहे होते हैं और आप टीचर्स कहते हैं मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, तो नम्रता से आप बोलते हैं, वहां पे अनुमति लेते हैं सर या श्रीमान क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर आप बोलते हैं ना, उसी को कहते हैं नम्रता अनुमति। क्या कहते हैं? नम्रता अनुमति। क्या समझ में आ रही है बात? इसको भी एज ए मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे भी इसकी उम्मीद जताई जा सकती है, वे अब जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपका प्रयोग यहाँ पे ये किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए वह शीघ्र स्वस्थ हो जाए, जैसे कोई अगर बीमार है उसकी संभावना व्यक्त करते हैं, जब हम क्या कहते हैं, वह शीघ्र ही स्वस्थ हो जाए तो अच्छा है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम, ही क्या कहेंगे, वह शीघ्र स्वस्थ हो जाए। जैसे मान लीजिए वह शीघ्र शीघ्र स्वस्थ हो जाए, तो यहाँ पे लिखेंगे ही में रिकवर, ही में रिकवर सून, यानी वह शीघ्र स्वस्थ हो जाए। ये भी एक संभव है, संभावना व्यक्त करने के लिए बच्चों कर रहे हैं। अब मान लीजिए अनुमति लेने के लिए, तो अनुमति लेने के लिए आप क्या करते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्या पहले आ गया है, तो सिंपल सी बात है, जब क्या पहले आ जाता है तो याद करिए सहायक क्रिया पहले लगाई जाती है। मैं आई कम इन। समझ में आ रही है बात? ये नम्रता अनुमति के लिए प्रयोग किया गया। अब मान लीजिए बच्चों, उद्देश्य के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। जैसे उद्देश्य के लिए क्या प्रयोग किया गया है, हम खाते हैं ताकि जीवित रहें, हम खाते हैं, हम खाते हैं ना, हम खाते हैं ताकि, लिखना मना है, ताकि जीवित रहें, ताकि जीवित रहें। तो बच्चों हम खाते हैं एक उद्देश्य है, किसके लिए, जीवित रहने के लिए, जीवित रहने के लिए ही खाते हैं ना, एक उद्देश्य है कि नहीं। जैसे कि आपका यहाँ पे आने का उद्देश्य क्या है, पढ़ना। आपका खाना खाने का उद्देश्य क्या है, जीवित रहना। आपका बुक्स और कॉपी पे लिखने का उद्देश्य क्या है, एक अच्छा नागरिक बनना, सभ्य नागरिक बनना, एक अधिकारी बनना, अपने समाज को आगे ले जाना, है ना। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे है हम खाते हैं ताकि जीवित रहें, हैं। तो यहाँ पे है वी ईट सो दैट का मतलब होता है बच्चों, जब सो और दैट एक साथ आ जाते हैं तो उसकी हिंदी हो जाती है ताकि। क्या हो जाता है, ताकि, ताकि वी में लिव, ताकि क्या है, वी में लिव, ताकि हम जीवित रह सकें। ये भी क्या है, इच्छा दर्शाने के लिए, उद्देश्य दर्शाने के लिए प्रयोग किया गया है ना। अब बचता है बच्चों, अब बचता है, स्टॉप करिए वीडियो बाबू थोड़ा सा। हम क्या करते हैं, इच्छा या आशीर्वाद जब देना होता है तो हम क्या करते हैं, मे का प्रयोग कैसे करते हैं ये जानेंगे। सबसे पहला क्या है, ईश्वर करें तुम चिरंजीव हो, ईश्वर करें तुम चिरंजीव हो, यहाँ होता है ना, ईश्वर करें तुम चिरंजीव हो, ईश्वर करें तुम चिरंजीव हो। चिरंजीव का अर्थ होता है बच्चों तुम्हारी आयु लंबी हो, तुम ज्यादा दिनों तक जीवित रहो, उसे चिरंजीव कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मे गॉड मे यू लिव लॉन्ग, क्या होता है, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग होता है ना।
और ये भी आशीर्वाद देने के लिए जब आप किसी का पैर छूते हैं, छोटे का मतलब बड़ों का, छोटों का कहाँ पैर छूते हैं, है ना? आप बड़ों का जब पैर छूते हैं तो सामान्यतः बड़े क्या कहते हैं? भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करे, है ना? तो जैसे कि ये आशीर्वाद लेने के लिए हो गया, ये तो भगवान से हमने इच्छा जाहिर की कि आपकी आयु लंबी हो या ईश्वर करे तुम चिरंजीव हो। और दूसरी बात आशीर्वाद देने के लिए जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारा भला करे। तो यहाँ पे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस। तो बच्चों समझ में आई बात? ये हो गया आशीर्वाद। यानी बच्चों अब आप इसे लिखना नोट करना शुरू कर देंगे। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। जो भी समझ में नहीं आए उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसे इम्प्रूवमेंट करेंगे और आपको समझाने का बेहतर प्रयास करेंगे। थैंक यू।